हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रिवैम्प विद निखिल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंडेक्स एंड रैंकिंग, जो कि करंट का पार्ट है और ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है एनटीपीसी जो ऑनगोइंग है और जो अपकमिंग सीजीएल है उसके लिए। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे और सारा मैं निमोनिक से कराने वाला हूँ कि किसके द्वारा ये जो इशू किया जाता है और हमारी इसमें क्या रैंक है। दोनों चीज़ मैं निमोनिक से कनेक्ट कर दूँगा और मैं निमोनिक वैसे कनेक्ट करता हूँ कि वर्ड बाय वर्ड एक वर्ड कनेक्शन सेट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे बेतुकी ट्रिक नहीं होती है मेरी। आपने लास्ट 2 वीडियो में देखा होगा। तो आज हमारी तीसरी वीडियो है और हाँ, जो फ्रेजल वर्ब की चल रही है, क्या कहते हैं उसको, मैं नेक्स्ट में कंटिन्यू करूँगा। ये आज करंट का टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, और एक बात और, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और व्यूज़ जितने भी हैं उसके हिसाब से सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं है। 2 सब्सक्राइबर हैं और लास्ट वीडियो पे 35 व्यूज़ समथिंग थे और उससे लास्ट में 145 समथिंग है। तो एटलीस्ट 10 सब्सक्राइबर तो होने चाहिए थे। तो बाकी सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और शेयर कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई न्यू टॉपिक चाहिए ना, जिस पे भी आपको समझ नहीं आ रहा है, मतलब याद होने में दिक्कत हो रही है, और उसका मैं निमोनिक बना के ज़रूर लेके आऊँगा, मैं ये वादा करता हूँ। और एक 1 डे के अंदर ही लेके आऊँगा उसको मैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। ओके, चलो। क्या बोलते हैं, फर्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। मैं सिर्फ कनेक्ट करूँगा, ज़्यादा मैं समझाने नहीं बैठूँगा, पहले ही बता रहा हूँ, जैसे कि आपने लास्ट 2 वीडियो में देखा था। ठीक है, अगर आपको समझना है तो एक बार बताना कि मैं थोड़ा सा एलोब्रेट करूँ, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करूँ, अगर ज़्यादा स्पीड लग रही है तो मेरी। अगर आपकी कम लग रही है तो उसको आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। पहला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये किसके द्वारा इशू किया जाता है, ये आप पढ़ लेना, और इसकी हमारी रैंक क्या रही वो मैं बताता हूँ। देखो, हंगर इंडेक्स है ना, देखो हंगर एक हमारे लिए कंसर्न है। मैं बस कीवर्ड कनेक्ट करूँगा। और 105 मैं लिख के भी लाया हूँ। और 1 से 5 के टाइम क्या होता है, हमें भूख नहीं लगती, क्योंकि 1 बजे हम खाना खा लेते हैं लंच का। ठीक है, तो 1 से 5 हमें भूख नहीं लगती है। और हंगर एक कंसर्न नहीं है सबके लिए, जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो खासकर। सेकेंड वन, डेमोक्रेसी इंडेक्स। देखो, डेमोक्रेसी इंडेक्स में 41 रैंक है हमारी। पहले रैंक कनेक्ट कर दूँ क्या? पहले रैंक कनेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी में 4 पिलर कहे जाते हैं। ठीक है, तो 4 हो गए पिलर, और पिलर को ऐसे बना दो 4 और 1 को बना दो आप पिलर, ये ऐसे कनेक्ट किया। थर्ड वन, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रही है, तो मतलब परफॉर्मेंस को आप देख रहे हो। ठीक है, आप देख रहे हो तो आप वॉच में देख रहे हो उस चीज़ को, एक परफॉर्मेंस को होते हुए। तो याद रखना, जब भी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आएगा और एक जगह और क्लाइमेट है, ये रहा, ये वाला क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये दोनों वॉच से कनेक्ट करे हुए हैं कि वॉच में आप देख रहे हो जर्मन वॉच, जर्मन वॉच। ओके, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें रैंक है 10th। तो इसको थोड़ा सा डायरेक्ट याद रखेंगे कि आप टॉप 10 में हो क्लाइमेट में। ठीक है, तो आप टॉप 10 में आए हुए हो। और दूसरा क्या है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिस्क 6, इसमें रैंक क्या है, 6 है। ये कनेक्ट हो गया। फोर्थ वन, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये पासपोर्ट से रिलेटेड होता है। इसमें ये हैनले करते हैं, नाम में ही दिया हुआ है, और इसमें है 85। ठीक है, तो 85 मतलब इसको अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो बोलेंगे 85। तो मैं लिखा भूत 50। हम कोई भूत 50 थोड़ी हैं कि आप हमें 85 रैंक दे रहे हो। इतने ख़राब रैंक है ये हमारे पासपोर्ट के लिए, तो आप 85 रैंक दे रहे हो। ओके, नाउ इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। देखो, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की बात कर रहे हैं, 128। देखो, इकोनॉमिक फ्रीडम हमारे देश में भी नहीं है। इकोनॉमिक फ्रीडम आने में टाइम लगेगा, लेकिन हम क्या है, अभी हम फाउंडेशन पर हैं। हमारा जो फाउंडेशन बन चुका है, 1-2 साल वेट करेंगे ना, 1-2 साल, 1, 2 और 8 को मैंने वेट से किया, 8 वेट। ओके, 1-2 साल वेट करेंगे तो हम उसको भी अचीव कर लेंगे, इकोनॉमिक फ्रीडम को भी। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स को देखो, पीस आ रहा है ना, इकोनॉमिक एंड पीस, इसमें क्या है, 115 रैंक है हमारी। और पीस देखो, जब फ़ोटो खिंचाते ना उस टाइम क्या, ऐसे 2 फिंगर उठा के पीस वाला साइन बनाते हैं। तो क्या बोलते हैं, एक तो एक एक करके फिंगर उठाई 5 उंगली में से, तो हमारी ये ऐसे कनेक्ट हो गई है ट्रिक। आगे आओ, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। देखो, कॉम्पिटिटिवनेस को कंपटीशन रखो, और आजकल चारों तरफ बहुत कंपटीशन है। इसमें देखो 4-1 है ना, चारों तरफ बहुत कंपटीशन है, और 4 में से एक ही बच्चा पास हो पा रहा है, एक का सिलेक्शन हो रहा है, चारों तरफ बहुत कंपटीशन है। वर्ल्ड प्रेस
फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस, देखो वर्ल्ड प्रेस, प्रेस की बात करें, अगर अपने देश को लेके बात करें प्रेस की, तो आप सबको पता ही है, तो इसमें कुछ कहना नहीं है। 151 नंबर कितना शुभ है ना, नंबर देखने में 151 रुपये, 151 एक सगुन वाला नंबर है, बट एक्चुअल में ख़राब है ये, तो ऐसे याद रखना इसको। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स देखो 1 से 18 साल तक के बच्चे अक्सर खुशी होते हैं, क्योंकि उस टाइम टेंशन नहीं होती ना, स्कूल वाला पीरियड होता है, तो 1 से 18 साल तक सब हैप्पी होते हैं, तो 118 हो जाएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, देखो करप्शन का परसेप्शन इंडेक्स का कैसे याद रखना है, इसमें 96 रैंक है। ऐसे याद रखो कि परसेप्शन की बात है कि 9 का 6, 6 का 9, ठीक है, क्या परसेप्शन रखा हुआ है, ओके, ऐसे याद रखना है इसको। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेवलपमेंट देखो इसकी रैंक है 130। डेवलपमेंट अगर एक ऐसे वन को जो ऐसे याद रखो कि एक बंदा है और उसकी 30 पीछे 30 लिखा ना, तो 30 तक ही डेवलपमेंट हो पाती है अक्सर, कि 30 तक जाते 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 उसकी पूरी कंप्लीट डेवलपमेंट हो पाती है, तो ऐसे याद रखें इसको। आगे आते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर वाली इसकी देखो 131 है, तो ऐसे याद रखो इसको कि एक वुमेन है, 3 मैन है, एक वुमेन है, तो मतलब इतना काफ़ी ज़्यादा जेंडर गैप है, ओके, ऐसे याद रखा है वो उसको। सॉरी, क्लाइमेट वाला हम कर चुके हैं, और अब हम आते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। देखो टेररिज्म ये 14 दिया हुआ है, और 2014 में 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी और मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो उस टाइम ऐसा कहा जाता है कि तब से डिक्लाइन हुआ है टेररिज्म, हुआ है या नहीं हुआ है वो आप बताएंगे कमेंट में। फिर लास्ट वन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको याद रखना है 99, ये डायरेक्ट याद रखना है, नो ऐसे करके, इसकी कुछ बना नहीं था ट्रिक, तो नो करके इसको हम याद रख लेंगे। तो मैंने आपको सारी बता दी है, आई होप सबके रैंक याद हो गई होंगी। एक बार मैं इसके जो कौन इशू करता है एक बार वो और कनेक्ट कर देता हूँ, काफ़ी आधों को कर दिए और बाकी कनेक्ट करता हूँ। हंगर जो है ना वो एक कंसर्न है हमारे लिए, बता दिया। डेमोक्रेसी, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और यहाँ पे इलेक्शन कर सकते हैं ऐसे याद रखने के लिए, इलेक्शन EIU हो जाएगा ना, तो इलेक्शन इंटेलिजेंस यूनिट हो जाएगा, ऐसे याद आ जाएगा इंटेलिजेंस वाला जो था। क्लाइमेट के लिए मैंने आपको बताया कि आप परफॉर्मेंस देख रहे हो वॉच में, और हेनले का हेनले याद डायरेक्ट होगा। इकोनॉमिक फ्रीडम अभी नहीं है बट फाउंडेशन बन चुका है। पीस का इकोनॉमिक पीस याद रखेंगे। और कॉम्पिटिटिवनेस में कि देखो कॉम्पिटिटिवनेस में अगर अभी आपने देखा होगा एडिक्विटी पैटर्न है, तो कुछ मैनेजमेंट अभी ना ख़राब चल रहा है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव में, ऐसे याद रख लेंगे अभी के फ़िलहाल के उससे, ओके। तो और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, वही दे सकते हैं, अगर ऐसे कोई UN देने लग गया तो वो नहीं करेगा ऐसे काम, वही करेंगे जो रिपोर्टर्स जो है ना विदाउट बॉर्डर जो ऐसे डेयरिंग का काम कर रहे हैं, ओके, तो वो दे रहे हैं। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स ये डायरेक्ट याद रखना यूनाइटेड नेशन देता है। करप्शन परसेप्शन, देखो करप्शन की बात आई है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी की बात दी हुई है, तो करप्शन में ट्रांसपेरेंसी कनेक्ट कर रहा है ये, ऐसे याद रखेंगे इसको। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP देता है, डायरेक्ट याद रखेंगे इसको। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देते हैं ये, ओके, ये भी डायरेक्ट याद रखेंगे। जिसमें नहीं बन पाई है मैं ज़बरदस्ती ट्रिक नहीं लगा रहा हूँ, जो जहाँ तक बन पाया है वहाँ बनाया। मोस्टली तो हमें रैंक सारी पता चल गई, और मोस्टली के कौन इशू करता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर देखो अगर स्पीड ज़्यादा या कम हो रही है तो अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेना, ओके। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स बता दिया मैंने, जर्मन वॉच। टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो पीस की ज़रूरत है, और जब टेररिज्म हो रहा है तो 2014 से कम हुआ ही ऐसा कहा जा रहा है। बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन, 3 जगह यूनाइटेड नेशन आया था, एक यूनाइटेड नेशन ये रहा, और एक जगह और आया था, और एक जगह UNDP आया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ओके। हैप्पीनेस पे, डेवलपमेंट में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में, तो तीनों देखो ये काफ़ी पूछी भी जाती हैं, इनको याद रखना। तो ये था हमारा लेक्चर, तो अभी इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर आप कहोगे कि करंट का टॉपिक ही लाना है तो मैं वो लेकर आऊँगा, अगर आप कहोगे सॉरी कि वही फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ फॉलो करनी है तो वो करूँगा, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, ठीक है, तभी मोटिवेशन आता है। एटलीस्ट 10 सब्सक्राइबर तो होने चाहिए, तो शेयर करना और लाइक करना। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको एक दिन के अंदर ही बना के लेकर आऊँगा। निमोनिक्स मैं सच बता रहा हूँ बहुत अच्छे से कनेक्ट करूँगा, जैसे ये कनेक्ट किए हुए हैं, लास्ट की 2 वीडियो कनेक्ट की हुई हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस में नहीं समझ में आ रहा है
तो आप मेरे को बताना कि आप मैं इसमें क्या कर बेटर कर सकता हूँ कि थोड़ा मेरे को तो ऐसे कंटेंट में तो मेरे को कोई कमी नहीं लग रही है। बस इतना हो सकता है कि मैं स्पीड या तो ज़्यादा कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, या फिर थोड़ा सा वॉइस में कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये बताना आप मेरे को। बाकी कोई भी आपको नया टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर बताना। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ओके। और टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं रिवैम्प विद निखिल पर। तो सेशन को रैप अप करते हैं। जय हिंद, बाय।